वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लागू होने में अनियमितताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच छिड़ा वाक युद्ध अब सड़कों पर आ गया है। राज्य सरकार ने केंद्र पर हजारों करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया तो केंद्र सरकार बंगाल में मनरेगा योजना में निर्देशों को ताक पर रखने की दलील दे रही है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति रोजगार की मुश्किल से जूझ रहा है। विपक्षी दल पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में लागू की गई इस योजना को केंद्र की मौजूदा राजग सरकार पर धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुखर है और उसने कई मौक़ों पर इस मसले पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। पार्टी का कहना है कि केंद्र मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए दबाए बैठा है। इससे राज्य की बड़ी गरीब आबादी प्रभावित हो रही है। हालांकि केंद्र इन आरोपों का खंडन करने के साथ ही राज्य सरकार पर मनरेगा जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा किए जाने की बात कह रहा है। हकीकत यह है कि मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में मनरेगा समूचे देश में अपने मूल स्वरूप में जारी है और केंद्र सरकार इस मद में राशि भी आवंटित करती रही है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावा है कि मनरेगा के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य को धन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने केंद्रीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। केंद्र सरकार राज्य में 25 लाख जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा किए जाने का भी आरोप लगा रही है। अगर ऐसा है तो इन आरोपों की पड़ताल होनी चाहिए। राज्य सरकार को स्वयं इस मामले की जांच कर केंद्र के समक्ष सही तस्वीर रखनी चाहिए। सवाल है कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की चिंताओं का निवारण करने में कहाँ दिक्कत पेश आ रही है, जबकि केंद्र कह रहा है कि उसने 4 अक्टूबर तक इस योजना के लिए निर्धारित 60,000 करोड़ रुपए के बजट में से 56,105.69 करोड़ जारी कर दिए हैं। अगर इतना पैसा राज्यों को दे दिया गया है तो गड़बड़ी कोष में नहीं, कार्यान्वयन स्तर पर नज़र आती है। एक उपयोगिता आधारित और गरीब तबकों के कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनरेगा का महत्व किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसमें धांधली, काम नहीं मिलने या भुगतान में देरी के आरोप अक्सर सामने आते रहे हैं। स्थानीय स्तर पर योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के प्रति सख्ती से इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर किसी राज्य के साथ भेदभाव हुआ है तो इसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय उचित मंच पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी जा सकती है। मनरेगा को गांवों में रोजगार का सबसे ठोस जरिया माना जाता है। इसके तहत ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के
रोजगार की गारंटी दी जाती है। इस महत्वाकांक्षी योजना की उपयोगिता पूरे देश में शुरू से निर्विवाद रही है। कोरोना काल में जब बड़ी संख्या में शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ तो रोजी रोटी चलाने के लिए यही योजना सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरी। उस समय सरकार को इसका बजट लगभग 2 गुना तक बढ़ाना पड़ा था। दरअसल कल्याणकारी योजनाएं सभी राज्यों के लिए होती हैं। इनके कार्यान्वयन में लापरवाही या भ्रष्टाचार से नुकसान समाज के सबसे निचले तबके को ही उठाना पड़ता है। इसे लेकर राजनीतिक लाभ का गणित बिठाने के बजाय इस पर ठोस और ईमानदार कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुनिया का तापमान बढ़ते जाने के मसले पर चिंताएं नई नहीं हैं। इसके हल के लिए वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और अलग अलग देशों की सरकारों के नुमाइंदों के सम्मेलन होते रहे हैं, जिनमें इसके कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि बीते कई दशकों से लगातार बढ़ती चिंता के बीच यह समस्या भी गहराती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि हर अगले वर्ष तापमान में बढ़ोतरी को लेकर नए आकलन और उनकी वजह से समूची धरती पर मंडराते खतरे के संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके हल की ओर अब तक कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिख रहा। गौरतलब है कि गुरुवार को यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी CCCS ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस वर्ष सितंबर अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। इसी वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में पूरी दुनिया का तापमान औसत से 0.52 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। मसला केवल महीने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज होने वाला है। सवाल है कि अगर दुनिया भर में इस मसले पर अद्यतन जानकारियां और अध्ययनों में की रिपोर्ट सामने है और उसका असर लगातार बढ़ता साफ साफ महसूस किया जा रहा है, तो आखिर इस समस्या को दूर करने को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिख रही। इस पर सोचना इसलिए भी ज़रूरी है कि यह कोई मौजूदा दौर की मुश्किल नहीं है कि थोड़ा बहुत नुकसान उठाकर इसके निकल जाने का इंतज़ार कर लिया जाए, बल्कि इससे आने वाला समूचा वक्त प्रभावित होने वाला है। कई पीढ़ियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसके खतरे अभी भी वातावरण से लेकर आम जनजीवन पर खतरनाक असर डालने लगे हैं। मसलन मौसम के चक्र के मुताबिक आमतौर पर सितंबर के महीने में गर्मी काफ़ी हद तक नरम पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर CCCS जैसी संस्था अपने आकलन में न केवल सितंबर महीने को बल्कि इस पूरे वर्ष के ही सबसे गर्म होने का दावा कर रही है, तो अब तत्काल इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पिछले कई दशकों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग या धरती का तापमान बढ़ते जाने के कारणों की पहचान पर बात होने के बावजूद इसके हल के उपायों के प्रति लापरवाही और अनदेखी का नतीजा क्या हो सकता है।
बढ़ते तापमान के खतरे के बीच इन तथ्यों पर बात होती रही है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के बजाय जीवाश्म ईंधनों को जलाने की वजह से जलवायु में बदलाव आ रहा है और इसी कारण मौसम में तीव्र उथल-पुथल देखी जा रही है। अलग अलग देशों में लू और चक्रवाती तूफान का स्वरूप ज़्यादा भयावह होने लगा है और इनकी आवृत्ति भी बढ़ गई है। इसके अलावा भारी बारिश से विनाशकारी बाढ़ और जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। मुश्किल यह है तापमान में बढ़ोतरी को खतरनाक बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसके हल के लिए सुझाए गए उपायों पर सहमति जताई जाती है, लेकिन इस पर अमल को लेकर गंभीरता नहीं दिखती। खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर अमीर और विकसित देश शायद ही कभी पर्याप्त स्तर तक संवेदनशील दिखते हैं, जबकि गरीब और विकासशील देशों पर इसे कम करने की जिम्मेदारी थोप दी जाती है। सवाल है कि ऐसे दोहरे मानदंडों पर आधारित चिंता का क्या हासिल होने वाला है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे रवैये की वजह से न केवल मौजूदा दुनिया खतरे में है, बल्कि इससे आने वाली पीढ़ियों के सामने भी गंभीर चुनौतियां मुँह बाए खड़ी रहेंगी। स्टॉप।